नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा। आप सभी अधिकतर लोग जानते होंगे मुझे। आज मैं एक विशेष बात के लिए आया हूँ। मेरा आज बहुत लोगों से बात हुआ और मुझसे रहा नहीं गया। मैं बात कर रहा हूँ कि जो 69,000 सहायक अध्यापक की जो प्रक्रिया हुई है और जो उसका परिणाम आया है, उसकी वजह से मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत लोग मुझे मायूस दिखे। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, और संभवतः जल्दी ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और भगवान करे आप बड़ी ईमानदारी से, जिस वजह से आप इस पोस्ट पर आए हैं, शिक्षक के तौर पर आप जा रहे हैं, इस पोस्ट की गरिमा को बना करके रख करके बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, वही बच्चे बड़े होंगे और बड़े होकर के इस देश का नाम रोशन करेंगे, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बतौर एक शिक्षक के पद पर आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ते रहें और अपने बच्चों को अपना जैसा बनाएं जैसे आप हैं। लेकिन मेरा जो वीडियो है आज उन लोगों के लिए है जो बहुत निराश हैं, जिनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो चीज़ शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब कुछ लोगों से मेरा, ऐसे भी लोगों से मेरा बात हुआ है, मतलब उनके मन में ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है, उनको लगता है कि इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, लाइफ ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने कोशिश की, बहुत टाइम तक इंतज़ार किया, ठीक है, लोगों से पूछा भी, और लगातार काम करने के बाद भी, इतनी एफर्ट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दुर्भाग्य तो उनके साथ है जिनका पॉइंट्स में रुका हुआ है। किसी का मतलब नंबर जो मेरिट आई है ना, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से, किसी का पॉइंट से रुक गया, और उनको लगता है कि अब क्या करें। भाई, जिस चीज़ को लेकर के, जिस सपने को लेकर के इतना इंतज़ार किया गया, वो सपना हाथ से आकर के चला गया। उन्हें बहुत तकलीफ है। और कुछ लोग 3-4 चीज़ दिमाग में रख के अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर करने गया, क्वेश्चन सही भी किया बट भरने में गलती कर दी, आंसर शीट में भरने में गलती कर दी। कुछ सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर मुझे जब फर्स्ट टाइम को मैंने पढ़ा तो ये था और वो सही था, बाद में ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने वो सारा पेपर ख़राब कर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। कुछ को लग रहा कि क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे बट उसको भर नहीं पाया। कुछ को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं जा नहीं पाया। कुछ को लग रहा है कि मैंने BTC लगा करके गलती करी, मैं उसमें मेरी बैक लग गई तो मेरा काम नहीं बन पाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत मल्टीपल थॉट हैं। तो सच्चाई सिर्फ 2 है। एक सच्चाई है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और दूसरी सच्चाई ये है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका हो गया ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की, उनका हुआ, बट जिनका नहीं हुआ उन लोगों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपके जैसा मैं भी हूँ, मतलब मेरा भी बहुत मेहनत करी, कोशिश की। CPMT पहले प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसकी कोचिंग की, बहुत टाइम लगाया। और मेरे दोस्त ऐसे भी थे जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक मेडिकल की कोचिंग की, तब जाके उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हुआ। इन दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो चीज़ मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी इस टाइम पे जो मन में थॉट आ रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, घर परिवार के बारे में चल रहा है, समाज के बारे में चल रहा है, रिश्तेदारी में इंसल्ट के बारे में चल रहा है, किसी किसी के मन में ये भी चल रहा है कि अपने आप को ही ख़त्म कर देता हूँ, और शायद खबरें आएंगी इस तरह की। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर पर कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 2-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि ये जो हुआ, इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसो मत, आप अपने आप को ब्लेम मत करो। क्यों ब्लेम मत करो? कि ये आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आप कुछ भी नंबर ला कर के आए हैं, कुछ भी किया है, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। उसके लिए बहुत चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लोग रिस्पॉन्सिबल है, आपका रहन सहन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बहुत कुछ इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपको पता है कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में
कास्ट सिस्टम चलता है, अच्छे प्रतिभा वाले होते हैं, कई बार उनका उसमें नुकसान हो जाता है, ठीक है। कई बार जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी वजह से उनका फ़ायदा होता है। तो म्यूचुअल चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, हमको सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जो मन में आपके थॉट आ रहा है, जो मन में आप सोच रहे हो, एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत अमूमन सी बात है, ये बहुत ही सिंपल यू कैन से चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि हर एक बंदा जो इंटरेस्ट में जाता है, जो एग्ज़ाम देता है, उसके साथ ही सब होता रहता है। तो उसको अपने आप को कोसना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसेट चलती रहती है। अब क्या होगा, मेरा ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे लाइफ जीऊँगा, कैसे सर्वाइवल होगा। तो ये मन में जो कैसेट चलती रहती है ना, ये दिमाग को ना सड़ा देगी। और ध्यान रखना कि जो ज़िंदगी है ना, ये चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, खड़े होने का नाम नहीं है। अगर पानी को भी ठहरा देते हैं ना, तो वो सड़ जाता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए थे, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा तो शायद आपको उस चीज़ से हेल्प मिलेगी समझने में। मेडिकल की कोचिंग के दौरान मेरा कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को अच्छे इंसान मिल जाते हैं। तो बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे समझाया, जिन्होंने मुझे बताया अपने आप को, दिमाग को हेल्दी रखने का। तो मुझे कई लोगों की बातें याद हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक दोस्त ने मेरे बोला कि अगर अपनी गर्दन काटने से आपके सिलेक्शन हो जाता है, आप जरूर सोचो। बीती हुई रात को हम वापस नहीं ला सकते, जो रात चली गई ना उसको हम वापस नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। जो रिजल्ट आया, जो चीज़ है वो आपके सामने है, अच्छा खराब जो भी है वो आपके सामने है। उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई घर में एक्सपायर कर जाता है तो हम लड़ाई तो नहीं करते, मालूम है कि ये वापस नहीं आ सकता। हम कैसे भी करके उसे जीना सीखते हैं। जब इंसान के मरने पे आपके फादर के फादर दुनिया में नहीं है, तो आप जीवित हो ना यार, आप काम कर रहे हो ना, कैसे भी करके आपका सर्वाइवल हो रहा ना। तो किसी इंसान के जाने के बाद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये तो यहाँ की चीज़ें हैं, इनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एक चीज़ नहीं है आपके साथ, नहीं हो पाया तो बहुत कुछ करने के लिए, उसी में गुथे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसी बात का अच्छा मुझे बताओ, जो भी कोशिश किया अभी तक, जितना भी आपने एफर्ट किया, कोशिश इसीलिए किया ना कि ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, मैं सेट हो जाऊंगा, लाइफ सेट हो जाएगी। आपको क्या लगता है अल्टीमेटली इस जॉब के लिए, इस सहायक शिक्षक जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई है, उसके लिए कोशिश इसलिए किया ना कि ये सरकारी नौकरी है, बस इसीलिए ना, और तो कुछ नहीं है, पैसे मिलते थे। अब कोई ये बोले कि नहीं आराम की नौकरी है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता सिस्टम क्या है, वीडियोस देखता रहता हूँ, मतलब टीचर्स को जन गण मन अधिनायक भी नहीं आता, देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग टीचर ना ही बने तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए, समाज के लिए। तो टॉपिक ये था कि अल्टीमेटली दिमाग में क्वेश्चन तो यही था ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, किस लिए? सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। दोस्त, सिर्फ मुझे एक बात का आपसे जवाब चाहिए, क्या लगता है आजकल का जिस तरह का कोरोना चल रहा है, जो महामारी फैली हुई है, क्या लगता है कितने सारे लोग मर गए? 2 लाख के आसपास तो इंडिया में हो गए हैं, लोगों को कंटामिनेशन हो गया है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड वाइड इतने लोग अफेक्ट हो गए, हम कितने लोग मर गए, उनकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी नाम की क्या चीज़ थी, मुझे बताना। जब आप पैदा हुए, जब आप ख़त्म हुए, दोनों बीच का जो लाइन है ना, जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, उसको हंसते हंसते आप यहाँ तक पहुँचे, पॉइंट बी तक जब आप ख़त्म होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि स्ट्रेस करके यहाँ तक पहुँचे, वो अच्छा है। ज़िंदगी सबकी कटेगी, 60 साल भी आएगा, 70 साल भी आएगा, 80 साल भी आएगा। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके बगल में किसी का सिलेक्शन हुआ होगा, आपके घर पे किसी का हुआ होगा, आपका नहीं हुआ होगा, आप उनसे ये सोचो कि मैं इनसे ज़िंदगी में अच्छा करूँगा। शाहरुख खान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। शाहरुख खान ने बोला था, जो इंसान कुछ नहीं करते ना, वो बहुत बड़ा करते हैं ज़िंदगी में, उन्हें बहुत मौके मिलते हैं कुछ करने के लिए। तो आपको ना स्पेशल चुना गया है,
आपको सिलेक्ट किया गया है कुछ बड़ा करने के लिए। और सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने पोटेंशियल को जानो। आप में गाने की कला है और आप तैयारी करके 5-7 साल खराब कर दिए। आप में मेहनत करने की कला है, आपने 5-7 साल तैयारी में खराब कर दिए। आप में बोलने की क्षमता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आपने यहाँ टाइम खराब कर दिया। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। गांव का हर एक बच्चा, गांव का किसी भी गांव का कोई भी बच्चा होना, वो एक कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है। उसमें कला छिपी हुई है, बस उसको निखारने की आवश्यकता है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। नहीं छिपी ही रह जाती है। आप फतेहपुर के हैं, मैं भी फतेहपुर का मवई का हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ की समझ है कि आप लोगों को कितना कष्ट होता है, कितनी महत्वाकांक्षा से आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है। आप मेहनत करते हो और उसके बाद ऐसा आता है रिजल्ट, तो कितना तकलीफ़ होता है। मैं भी सफ़र किया हुआ है, मुझे पता है कितना कष्ट होता है। लेकिन मित्रों, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि लाइफ का ये एंड पॉइंट नहीं है। अपने आप को पहचानो, आप में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं ज़िंदगी के कई सारे अनुभव हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगा कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मेरे आसपास के लोगों का हुआ, और मेरे फादर स्पेशली मुझसे बहुत महत्वाकांक्षा रखते थे। और जब मैं मेडिकल की कोचिंग के लिए आया था ना, तो मेरे को ना थैंक यू बोलना भी नहीं आता था, इंग्लिश पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, और उसमें मैं मेडिकल की कोचिंग के लिए गया। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था। बट दिमाग में एक थॉट था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। ऑब्वियसली मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था, बट दिमाग में अगर करने का थॉट होना, आगे बढ़ने का इंटेंट है ना, तो यू विल डेफिनेटली सक्सेस। उसके लिए सोचना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड समथिंग टू डू इन अ लाइफ। स्टक नहीं रहना है, एक ही लोकेशन पे खड़े नहीं रहना। एक ही लोकेशन पे खड़े रहेंगे तो आप सड़ जाएंगे। और वही है ना कि आधे गिलास का वजन भी हो ना, हाथ में रख लेते हैं ना, तो हाथ भी दुखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको आगे बढ़ना है। थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव वे, टेक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। स्टक नहीं रहना। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे। मैं सोचता था कि जब मेरे मन में थॉट आते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो उस टाइम को जब मैं अब सोचता हूँ ना, तो मुझे ना हंसी आती है अपने उस टाइम पे कि जब मैं कैसे हंसता था अपने ऊपर, लाइफ के बारे में कैसे सोचता था मैं। सीरीज चलती रहती है यार, आप चलते रहते हो, रास्ते बनते रहते हैं, खुलते रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं, और फिर आप एक टाइम पे एक अपनी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको पहुंचना होता है। जैसे तिनका होता है ना, नदी पे तैरता रहता है, इधर उधर टकरा कर पहुंच जाता है जहाँ उसको पहुंचना होता है। तो भगवान गाड़ी चला रहा है, आप बस में बैठे हुए हो, किसको कहाँ उतारना है उसको पता है। आप डिसीजन नहीं ले सकते, और ना ही अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट करना है। गवर्नमेंट जॉब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत भगवान के दर्शन पा गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे ख़ानदान में सबके पास गवर्नमेंट जॉब है, बट फिर भी मैं कुछ एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट जॉब में आप एक सर्किल पे बंध जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर आपकी पता नहीं आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो, कहाँ पे आपको रहना है, आपको खुद ही नहीं पता। ठीक है, आप मुझे बताओ, इतना एमटेक करने के बाद, आईटी से बंदा या एमबीए आईएम से एमबीए करने के बाद बंदे कहाँ कहाँ जाते हैं? सारे प्राइवेट जॉब करते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर गवर्नमेंट जॉब का तो ट्रेंड ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। कोई यूएस में है, कोई कनाडा में, कोई कहाँ है पता नहीं। वो भी तो स्ट्रेस ले सकते थे ना। इतनी हाई क्वालिफिकेशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। कोई कंपनी का सीईओ है, कोई कंपनी का एमडी है, कौन क्या है, कोई डायरेक्टर है। बड़ी बड़ी सोच रखी थी, बड़े बड़े काम किए, सक्सेस हुए, स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। और आप किसी का भी देखेंगे ना, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, सबको आपको ना कॉमन चीज़ मिलेगी कि हर एक इंसान, जो भी इंसान सक्सेसफुल है, आप किसी को देखो कि जिसके पास बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, उसकी पर्सनल लाइफ में जाओ तो आपको पता चलेगा उस बंदे ने बहुत संघर्ष किया हुआ है, बहुत संघर्ष किया हुआ है। एक ही चीज़ में स्टक नहीं रहना, उसको मथना नहीं है। मथने रहने से अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है, आपका ही नुकसान है। बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमास कोर्स हैं, बहुत सारे दो 3 साल के हैं, 6 महीने के कोर्सेस हैं। वो करके लाइफ को सेट करो ना यार। पहले आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर करो। आपने पढ़ाई की, आपने बीटीसी की, बेसिस बीटीसी की, बहुत सी कुछ होता है उसमें, आपने पढ़ाई की होगी, आपको पता है, नॉलेज है आपको, तो वो काम में तो कभी न कभी आएगा। आप बच्चों को ट्यूशन देना शुरू करो। अल्टीमेटली आपको जीना है, लाइफ को सर्वाइव करना है।
कुकर्म करके पैसा कमा कर लाइफ जीना कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। पैसा नहीं है बट ढंग से लाइफ जी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में एक्स्ट्रा वजन डाल करके इसको खराब कर दिया, जिसका इस्तेमाल लेकर के आपको आगे बढ़ना है, यही खराब हो गया तो फिर खराब हो गया ना। पेट में भूख लगी, खाना खा के ठीक कर सकते हैं, बट ये खराब हो गया, इसको रिवर्स कैसे करोगे? कैसे करोगे? कोई तरीका है? आजकल घर में पारिवारिक कलह होने का कारण, घर में लड़ाई होने का कारण, लोगों के सुसाइड करने का कारण, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम है, इधर का प्रॉब्लम है। जब सोच के ना इसको इतना ख़राब कर दोगे, इतना ख़राब कर दोगे तो ताकत बचेगी नहीं किसी डिसीजन लेने की। आप वीक हो जाओगे, अंदर से कमज़ोर पड़ जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? एक ही कैसेट को बार बार चलाओगे तो रेडियो गर्म होगा ना। कैसेट को बदलोगे तो जो टाइम बचेगा बदलने में, उससे कम से कम रेडियो को कुछ आराम तो मिलेगा ना। तो इसको इतना वीक मत करो। ठीक है, एक टाइम है। मेरे एक अवधेश भैया हैं, मतलब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले एक बात बोली थी, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में जब कभी कोई चीज़ तुम्हारे मन की ना हो और तुमको लगे कि आपका नुकसान हुआ है और आपसे वो नहीं भूल रही है, तो उसको ये सोचो कि कोई बहुत ख़राब सपना आया रात में जिसको मैं देख रहा था और मैं अपने आप को विजुलाइज़ कर रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं उस सपने में था, मैं कैरेक्टर जो है प्ले कर रहा था, बट जैसे ही आँख खुली सपना गायब हो गया और हकीकत सामने आपके आ गई। तो ये भी एक सपना है, बहुत बड़ा सपना समझ करके उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। पता नहीं कि अगर आपकी मंजिल या आपका सक्सेस 21 फ्लोर पे लिखा हुआ है, कोई बिल्डिंग है जिसकी 21 मंजिला इमारत है और आप 18 तक पहुँचे, 19 तक पहुँचे, बट आपकी मंजिल 21 फ्लोर में है, 21वें तलवे में है, तो जब तक आप 21 तक नहीं पहुँचोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो 18 फ्लोर पे या 19 फ्लोर पे अपने आप को सोच करके ना दिमाग को बर्बाद करके ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है ना कि जिसमें आपको नुकसान हो जाए। हो सकता है कि थोड़े चलने के बाद 21वें फ्लोर में आपकी मंजिल आपको मिल जाए। तो 21वीं मंजिल तक का पेशेंस रखो, दिमाग को उतना स्ट्रॉन्ग करके रखो कि आपको वो चीज़ मिल जाए। करने के लिए बहुत कुछ है। जब अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को पहचानोगे तो बहुत कुछ मिलेगा जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। अब कौन किस एक्सट्रीम का है मैं तो बता भी सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, बट कोई मैथमेटिक्स का है, कोई बायो का है, कोई कॉमर्स का है, मुझे नहीं पता कि आपको मैं क्या एजुकेट करूँ। बट इतना पता है भाई कि पढ़ने की ना कोई उम्र नहीं होती, सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। टेक फर्म डिसीजन, स्टक मत हो भाई, आगे बढ़ो। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और नहीं भी कुछ कर पाए ज़िंदगी में, जिंदा तो रहोगे ना भाई। आज का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सिर्फ सर्वाइवल का है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर पढ़ाई करने के बाद भी इस कोरोना में आके एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, इस दुनिया में नहीं है। उनकी सारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सब बेकार गई। जब तक जीवित थे तब तक उनके काम में आई। तो जीवित हो, सांस चल रही ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी चली गई तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो दिमाग को रिलैक्स करके थोड़ा टाइम के लिए इस टॉपिक से हट जाओ और इंतज़ार करो सही समय का। अपना काम करते रहो, जहाँ आपको पहुँचना होगा पहुँच जाओगे। भगवान पे भरोसा रखो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और लोगों को बधाई देनी, जिनका हुआ है उनको थैंक्स रिगार्ड्स करो। क्यों करो? क्योंकि इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। आप किसी को कुछ बोलोगे, उससे उसकी ब्लेसिंग निकलेंगी तो आपका भी ग्रोथ होगा। जैसी भावना रखोगे वैसे ही आपका ग्रोथ होगा। तो भावना हमेशा अच्छी रखनी है, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। बात को समझिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, खुश रहिए, ठीक है। करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब यहाँ से मर के पहुँच जाओगे ना, या कुछ गलत डिसीजन ले लिए या कुछ कर लिए, अपने आप को ऊपर पहुँचे, तो भगवान पूछेगा आपसे, क्या तुमको मैंने इस दुनिया में ये बीटीसी और ये सब करने के लिए भेजा था? क्या करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, फिर क्या जवाब दोगे आप? फिर कोई जवाब नहीं है। सो दिमाग को शांत करके मस्त रहना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग विदेशों में रह रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक अच्छी ज़िंदगी को डिज़र्व करते हो, ठीक है। लोग ऐसा नहीं, प्राइवेट जॉब में लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, अपने मन की जॉब करते हैं।
प्राइवेट जॉब तो लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वह जॉब उनकी घर से ना ज़्यादा दूरी पे है। गवर्नमेंट तो आप नहीं कर सकते ना। प्राइवेट भी इंसान घर जॉब अपने घर के आसपास चाहता है। हर साल में 3 बार नौकरी छोड़ता है, 3 बार ज्वाइन करता है। हर साल छोड़ने पे उसको उसका पैकेज हाई होता है। तो अल्टीमेटली पैसे तो कमाने हैं, मेहनत। अब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट नहीं रही भाई, वहाँ पर भी प्राइवेट जैसा ही काम है। आपको अच्छे से पता है, बहुत काम करना पड़ता है गवर्नमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब काम ही करना है तो अच्छे से काम करो। तो सोचना नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए है। और गवर्नमेंट का भूत उतारो। गवर्नमेंट में कुछ रखा नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती है, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, नो डाउट, फिक्स सैलरी होती है, आपका सर्वाइवल होता है। बट आगे बढ़ने के लिए आपको गवर्नमेंट के साथ साथ लोग कुछ और भी करते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, वो कुछ और भी करते हैं उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, बट उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर में लोग बहुत लाखों रुपए छाप रहे हैं। 15-15, 20-20 लाख रुपया महीने की सैलरी है। अगर वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब किए होते ना तो 25,000, 50,000, 70,000, 1 लाख में घूम रहे होते। ठीक है, तो मेरा इंटेंट क्लियर है। कुछ गलत बोला है तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दिमाग को रिलैक्स करके आगे बढ़ो, योद्धा बनो। ठीक है गाइज, ओके। सो आपने सुना, मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। छोटा सा मेरा एक चैनल है यूट्यूब में, डॉक्टर पंकज शर्मा, हेल्थ, आर्ट एंड मोटिवेशन। लगातार मैं आपको ऐसे ही वीडियो डाल करके समझाता रहूँगा। उसको सुनिए, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है मन में बहुत थॉट प्रोसेस है, बहुत मन में गिल्टी है या मन में बहुत मतलब दुखी है, तो उन लोगों को ये मेरा वीडियो ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।